हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राम राय। आपको मेरे बारे में सर अच्छे से बताएंगे। पांडे सर। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी लेता हूँ और यहाँ पे एडुक्राफ्ट में करीबन 3 साल से आईटी पढ़ रहा हूँ। मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है, आईटी में मेरा एमबीए हो चुका है मार्केट एंड आईटी में। मैं आपको आज से आईटी पढ़ाने जाने वाला हूँ और मैं आप सबके आईटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैं बता दूं आपको कि जो भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है हमारे यहाँ पे, तो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन है। वो भी एक आईटी कंपनी के मालिक है। वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन जो है बिल गेट्स है, वो भी एक आईटी कंपनी के मालिक है। सो आईटी कंपनी वो चीज़ है जिसके हम लोग अभी इन्वॉल्व हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और विद द हेल्प ऑफ जूम और विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट, या मैं वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ, तो ये एक आईटी और टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो आईटी की इम्पोर्टेंस इस लॉकडाउन में सबको पता चल गई है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं। बट ऐसे कुछ कंपनी है जो इस पर्टिकुलर लॉकडाउन और इतने वर्स्ट सिचुएशन में भी पैसे कमा रही है, जिसका नाम है अमेजन। अमेजन बताया वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का नाम है, और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की कंपनी का नाम है अमेजन। और अमेजन प्राइम जो है, जो अपने वीडियोज़ डाल रहे हैं या मूवीज़ डाल रहे हैं या एक सीरीज़ चल रहे हैं, आपने सुना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके पीछे। और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अमेजन अभी धीरे धीरे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आईटी के बारे में बताऊंगा। आईटी एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होती है, बिना क्लास लगाए आप आईटी में स्कोर नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आईटी की एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में क्या होता है, कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे मैसेज भेजना है, तो आप बहुत सारे मैसेज बहुत फास्ट टाइप कर सकते हैं मोबाइल पे। लेकिन आईटी में आपको कंप्यूटर के ऊपर कॉलेज में, जहाँ पे जिस कॉलेज से आपका टाइप है, वहाँ पे आपको जाके पेपर सॉल्व करना पड़ता है। तीसरी चीज़, वहाँ पे हेल्प नहीं हो पाती। जितनी भी आपको हेल्प मिलती है वो कॉलेज की तरफ से भी हेल्प नहीं मिल रही। इसीलिए सबसे वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा अगर आप आईटी को सीरियसली नहीं लेंगे तो। यही चीज़ हमारे साथ बहुत बार हो चुकी है, मैं नहीं चाहता यहाँ पे फिर से हो। इसलिए आप सबको बता दूं कि जो भी हम लोग यहाँ पे आईटी में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए। आईटी में, आईटी जो है वो टोटल 100 मार्क का सब्जेक्ट है। यानी जितने मार्क का आपका फिजिक्स है उतने मार्क का आपका आईटी है, जितने मार्क का आपका केमिस्ट्री है उतने मार्क का आपका आईटी, जितने मार्क का आपका बायो है, इंग्लिश है, उतने मार्क का आपका आईटी, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो डिफरेंस क्या है इसमें आईटी में? आईटी में डिफरेंस ये है कि आपको बाकी सब पेपर जो है ऑफलाइन लिखना है, कि आपको एक आंसर मिलेंगे, आपको लिखना है। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो आईटी में आपको सिर्फ और सिर्फ 150 मिनट्स मिलेंगे, यानी 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे में आपको पूरा 80 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। यहीं पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। यही प्रॉब्लम है जहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते। आपको मैं बताऊंगा, अभी मेरे पास एक ऐप भी है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे पेपर आते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे कि आईटी के मार्किंग कितनी रहती है और कौन कौन सी यूनिट्स है और पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली बात, आईटी जो है वो 100 मार्क्स की होती है, उसमें 80 और 20 का रेशियो होता है। तो जो 80 मार्क का होता है वो थियरी एग्जाम होती है, या बोल सकते हैं आप इसकी ऑनलाइन एग्जाम होती है। तो ये जो एग्जाम होती है इसकी ऑनलाइन एग्जाम होती है। और 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। जो 80 मार्क्स की ऑनलाइन एग्जाम होती है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले तो आपको 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 30 मार्क्स का। उसके बाद आपको होता है थियरी क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर टाइप करना पड़ता है, ये 10 मार्क का होता है। उसके बाद 10 मार्क का फिर आपको प्रोग्रामिंग रहता है। और फिर जो बचे हुए 30 मार्क्स हैं, उतने मार्क का आपका होता है सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या सेलेक्ट 1 अल्टरनेटिव, 2 अल्टरनेटिव, 3 अल्टरनेटिव एंड रीअरेंज। ये क्वेश्चन आपको रहता है। ऐसे करके आपका टोटल जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में आना है। प्रैक्टिकल के जो 20 मार्क्स है उसके भी डिवाइड होते हैं। 20 मार्क्स डिवाइड होता है 3 पार्ट में।
सबसे पहला पार्ट है 10, 5 और 5। ये 10 मार्क्स होते हैं रिकॉर्ड कंप्लीट करने पे। आईटी का भी रिकॉर्ड होता है, आपको कॉलेज से रिकॉर्ड मिलेगा, आपको कंप्लीट करके देना है। 5 मार्क्स होते हैं आपकी अटेंडेंस पे। अटेंडेंस मतलब जिस दिन एग्जाम रहेगा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का, उस दिन आपको जाके वहाँ पे प्रेजेंट रहना। और 5 मार्क्स होता है वाइवा पे। वाइवा मतलब उस दिन एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो फाइनल एग्जाम होती है फरवरी के फर्स्ट वीक में, आपको जाना पड़ता है और वाइवा एग्जाम देना पड़ता है। वहाँ एक्सटर्नल लोग आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपने ये सब चीज़ अच्छे से दिया तब जाके आपको 20 मार्क्स मिलते। ये मार्क्स फ्री के नहीं रहते, पहले होता था। पहले होता था कि आपको आउट ऑफ मिलते हैं, लेकिन अब इस तरह डिवाइड करके रखते हैं, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, कभी एक्सटर्नल आता है कभी नहीं आता। तो आप ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर पढ़ के रखें। बात करते हैं हम लोग पैटर्न की। सो आपको बता दूँ, हम लोग पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। तो पैटर्न की तरफ हम लोग जाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होता है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 होता है सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 3A है, उसका क्वेश्चन नंबर 3B भी वही रहता है, सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपका आता है सेलेक्ट टू अल्टरनेटिव। ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5A होता है, उसमें होता है सेलेक्ट 3 अल्टरनेटिव। और ये होता है 6 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 5B होता है रीअरेंज। रीअरेंज में 2 क्वेश्चन होते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन मिला के ये होता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 होता है फिर, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 होता है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिसमें A होता है और एक B होता है, A और B 2 क्वेश्चन होता है। ऐसे ये भी आपका 10 मार्क का होता है। उसके बाद आपको होती है प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग भी 2 होता है, इसलिए ये भी 10 मार्क का पेपर होता है। तो ऐसे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों मिला लिए हो गया 10। सो 10, 10, 10, 40, 30 और 50, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब इस 80 मार्क्स के लिए आपको 150 मिनट्स मिल जाता है। यानी जब आप एग्जाम देने जाओगे, सबसे लास्ट में आईटी एग्जाम होती है, पहले बता दूँ आपको। तो आईटी एग्जाम में जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने जैसे जाने के बाद में आपको वहाँ पर 1-1.5 घंटे पहले बुलाएंगे। तो वहाँ पे 2 टाइमिंग होती है। एक मॉर्निंग का टाइम होता है जो होता है कुछ 9:30 से 12 का, और एक होता है 12:30 से 3 का, या फिर कई बार होता है 2:30 से 5 का। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज में। अब वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे फर्स्ट डे, 3 दिन एग्जाम होती है, वो आपके रोल नंबर के हिसाब से वो आपको देंगे कि कौन से नाम की क्या एग्जाम रहेगी। जैसे आप जाएंगे, आपको 1-1.5 घंटे पहले उस आईटी एग्जाम को ऑन करके रखना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। और जैसे मैम वहाँ पर जो भी मैडम या सर लोग रहेंगे, वो बोलेंगे स्टार्ट एग्जाम। आप जैसे स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखना चालू हो जाएंगे। आपको राइट हैंड साइड में आपको बताऊँगा, बस एप्लीकेशन आपको दिखाऊँगा कैसे क्या काम होता है। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे, पर्टिकुलर जब चालू होगा, एग्जाम चालू होगा, तो आपको राइट हैंड साइड में सारे ऑप्शन दिखे रहेंगे। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन दिखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन में रहेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन की तरफ जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप पेपर चालू करोगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी सारे आपको राइट हैंड साइड में मिलेंगे ऑप्शन के तौर पर। आप जिस भी ऑप्शन में जाएंगे, आप उस पर आगे जाके देख सकते हैं। अगर आपने उसको क्लिक कर दिया, क्लिक करके सबमिट कर दिया, तो हमेशा के लिए सबमिट हो जाएगा। और अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया तो वो आप आगे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, आप उसको सबमिट कर सकते हैं, और जिसमें आप श्योर नहीं हैं
उसको आप बाद में भी चेक कर सकते हो। और जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो रेड बॉक्स में उसमें सर्कल पे रेड है। ये एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि तो आपके इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। ये जो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करना है, प्रोग्रामिंग टाइप करना है, और अभी प्रोग्रामिंग में आपको 0 है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप कोई भी क्लास नहीं लगाएंगे और बहुत मेहनत करके भी अगर आप IT पढ़ेंगे तब भी आप 80 में से 30-40 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला सकते। अगर मैं आपको बुक्स लेने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप बस क्लासेस अटेंड करेंगे तब भी आप ऑन पेपर 70 to 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 96 टॉपर है इस साल का। तो आप सोचिए क्या प्रॉब्लम है, कैसे आ सकते हैं। ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से आपकी IT पेपर बहुत ख़राब होता है। वो ख़राब ना हो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पैटर्न पर। ये एग्ज़ाम इस पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ कि जब भी आपको पेपर चालू हुआ तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करो। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया 1 घंटे में, क्योंकि आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को 1 आवर का जो क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर टाइप करने पड़ते हैं, प्रोग्रामिंग टाइप करनी पड़ती है, अगर आपने इस क्वेश्चन को 1 घंटे सॉल्व कर लिया तो आपको वाले बहुत ईजिली आप 80 मार्क का सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं सबसे बड़ा मिस्टेक, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चालू कर दिए तो समझ जाओ आपका ये 20 मार्क का क्वेश्चन पेपर ही छूट जाए, और छूट गया तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मार्क्स कम मिलते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। ये सॉल्व होने के बाद में अच्छे तरह से फिर आपने को आगे बढ़ना है, तब जाके, वरना आपका पेपर जैसे ही 1.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, वो वेट नहीं करते, अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। कौन सा टॉपिक अभी आपको एग्जाम में आते हैं और वो जो आपको IT में कोर्स में, तो सबसे पहला टॉपिक है जो आपको अभी भी काफ़ी हेल्प कर सकता है पैसे कमाने के लिए, और वह वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है कि हम लोग अभी भी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट पता है हर चीज़ की वेबसाइट होती है, इंडियन रेलवे से लेके एयरफोर्स तक और इंस्टीट्यूट से लेके तो मेडिकल तक, हर जगह पे एक वेबसाइट बनती है। तो आप इस पर्टिकुलर IT में वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखने वाले हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग अगर आपको आ गई तो आप अपनी इस एज में भी मार्केट में पैसे कमा सकते हैं किसी को वेबसाइट बनाने। तो वो हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। क्योंकि अगर आप नीट का फॉर्म भरोगे या JEE का फॉर्म भरोगे या MSCT का फॉर्म भरोगे या कोई भी फॉर्म भरोगे, तो वहाँ पर आपको जब फॉर्म कैसे भरते हैं, वो फॉर्म बनाते कैसे हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनाते हैं, आज की तारीख में अगर मैं Gmail का भी अकाउंट बनाता हूँ तो उसका वो क्रिएट या साइन अप कैसे होता है, वो कैसे बनता है उसका फॉर्म, वो सब अपने यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और ये यूनिट सबसे बड़ा है, ये यूनिट कम से कम आपका 23 मार्क्स के लिए आता है। इसमें प्रोग्रामिंग आती है एक HTML की, तो वो जो प्रोग्रामिंग दिख रही है ना, ये वाली प्रोग्रामिंग HTML की आती है, और एक आती है जावास्क्रिप्ट। दोनों प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट है, बिना क्लास लगाए आपका कुछ होने वाला नहीं। सेकेंड है और वो है साइबर लॉ एंड एथिक्स। साइबर लॉ एंड एथिक्स में ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, थियरी टॉपिक है, जिसमें कौन कौन से लॉज हैं हमारे इंडिया में IT को लेके, पासवर्ड को लेके, ऑथेंटिकेशन को लेके, हैकिंग नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ को लेकर। ये आपका 30 मार्क्स का टॉपिक है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट और वो है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ज़ेबॉन्ग, मिंत्रा, है ना, क्या बोलते हैं, स्विगी, जोमेटो, ये जो भी ऐप है उनको हम ई-कॉमर्स बोलते हैं। ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर करना वो ई-कॉमर्स होता है। ये भी आपको कोर्स में ये 14 मार्क्स का टॉपिक है। तो कैसे ऑर्डर करते हो, कैसे काम करता है, कैसे कोई भी चीज़ को अपन ऑनलाइन अपने घर पे भिजवा सकते हैं, इनवॉइसिंग क्या होती है, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ई-कॉमर्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से थोड़ा सा अलग है और बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इसमें ना फिजिक्स का थ्योरम है, ना फिजिक्स का ना इसमें डेरिवेशन है, ना ही इसमें केमिस्ट्री का रिएक्शन है, और ना ही मैथ्स का थ्योरम है। थोड़ा सा ईजी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो भी अपन आजकल देखते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा ई-कॉमर्स, साइबर लॉ एंड एथिक्स, वेब पब्लिशिंग, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप इस 3 टॉपिक का टोटल भी करते हैं तो करीबन ये आपका 51 मार्क्स का होता है 80%। तो आपका आधे से ज़्यादा टेंशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये करीबन 50 मार्क का ये 3 यूनिट हुआ। नेक्स्ट यूनिट है वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग
यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग आती है इसमें, राइट साइड स्क्रिप्टिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये वाला यूनिट भी 11 मार्क्स का आता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 और वो है इंटरेक्शन विद ASP.NET और लास्ट है 6 मंथ डेटाबेस एंड VB.NET। ये सब ASP.NEट और VB.NEट ये भी प्रोग्रामिंग है, लेकिन आपको नहीं, ये प्रैक्टिकल में रहेगी लेकिन थियरी में नहीं। तो ऐसे करके आपकी यूनिट है। यहाँ पर आपका ये वाला जो यूनिट होता है ये कब होता है 80 मार्क्स के लिए और ये होता है 11 मार्क्स के लिए। ऐसे करके आपका टोटल 80 मार्क का पेपर में बनता है, एग्जाम्स में आता है। ये आपका कोर्स हो गया जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट जो करूँगा वो इसी सीक्वेंस से स्टार्ट करूँगा। आप देखोगे अगर इसी को मैं टोटल करता हूँ तो ये 50 मार्क का हो गया, जो कि बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको इसके प्रिंटेड नोट्स दूंगा, मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा जिसमें आप इसको रन कर सकते हैं। मैं आपको मेल भी करूँगा, अपनी मेल ID शेयर करेंगे तो आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। आपको ऐप मिल जाएगा जिसको आप रन करके प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पेपर होता है, आपको सब बताऊँगा A to Z। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग IT को भूल जाते हैं और IT की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी कैसा हो गया आपका पूरा टोटल जो है 650 मार्क्स का पेपर होता है। अगर 650 मार्क्स में से आपने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, बायो में, या आपका मैथ्स है या हिंदी है, जो भी है, यहाँ पे हिंदी होता है, सेकेंड लैंग्वेज है मराठी होता है, और फिर आपका IT होता है, इंग्लिश होता है। तो अगर आप इनमें ध्यान देखोगे ये पूरे आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में हम लोग अगर इन सब में अच्छा स्कोर कर दें, सपोज 80% से ज़्यादा स्कोर कर दें, लेकिन यहाँ पे अगर आपके 50% स्कोर हो गए तो अपना जो ओवरऑल परसेंट अगर आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो 65% आता है। तो एक IT जो है आपका 80% वाले स्टूडेंट्स को भी गिरा सकता है। इसलिए IT के लिए आपको बिना क्लास लगाए आप नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं है इसके लिए अल्टरनेटिव। पूरे नागपुर में अगर आप देखेंगे IT पढ़ाने वाले फैकल्टी बहुत भागते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन IT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग पढ़ाने से डरते हैं। तो जो भी लोग पढ़ाएंगे आपको थियरी टॉपिक पढ़ाएंगे, 30-35 मार्क्स का पढ़ा देंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप पूरा A to Z पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ते हैं। अब आपको बता दूं कि जो प्रोग्रामिंग मैं यहाँ पे कराऊंगा आप तुरंत घर पे आके कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग घर पे आके ट्राई करके आप मेरे को वापस भेज भी सकते हैं। तो मेरा सब चीज़ प्रैक्टिकल थियरी भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, और साइड बाई साइड प्रोग्रामिंग कराऊंगा, जो आप शाम में मुझे प्रोग्रामिंग मेल करेंगे। मैं बताऊँगा आपने कहाँ मिस्टेक किया, कहाँ मिस्टेक नहीं किया। प्रोग्रामिंग किस पे रन करना है, आपके पास अगर लैपटॉप है उसको भी रन कर सकते हैं, मोबाइल है उसको भी रन कर सकते हैं। मोबाइल पे कैसे रन करेंगे, लैपटॉप पे कैसे रन करेंगे, जब मैं आपको वेब पब्लिशिंग पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। लेकिन आप बहुत ध्यान देना कि ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सबसे डिफ़िकल्ट है। मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे नहीं स्कोर हो पाएगा। यही प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर भी हमारे साथ में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैजुअल लिया था और वो आज पता है उनको, अगर आप उनको मिलेंगे तो आप बताएंगे कि यार कैजुअल नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है। अगर आपने IT ले लिया, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आजकल कॉलेज में, लोग बोल रहे हैं कि सर कोई हेल्प नहीं मिलती, हमको खुद को ही पढ़ना पड़ता है, इसीलिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और स्कोर करना पड़ेगा। मैं आज यहीं पे अपना वीडियो था मेरे, आज जैसे इंट्रोडक्शन हमने दिया आज के बारे में, आज वीडियो के बारे में, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ी देर में लांडे सर बताएंगे कि कब से क्या होगा, क्लासेस कैसे होगा। हम लोग 40-45 मिनट्स के वीडियोस लेंगे। टोटल 30 दिन हमारा चलेगा क्लासेस, 1 महीना 1.5 महीना, और फिर जाके हम अपना सक्सेसफुल ये कोर्स को खत्म करेंगे। कोर्स खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा, पेपर होंगे, पेपर सबमिट करेंगे आप, एक डाउट सेशन होगा, और फिर मैं रिविजन, जब एग्जाम का टाइम रहेगा उस दिन उस समय भी मैं एक हफ्ते आऊँगा और आपका रिविजन होगा। तो आप ये मत समझना, बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तभी आप स्कोर कर पाएंगे। IT एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप जो आपको शॉर्ट फॉर्म लगता है बहुत ज़्यादा ईजीली, बट IT का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, क्या मिल रहा है वो जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो आप ये जितने भी हम लोग अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट्स में लाइव नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, घर पे कर सकते क्या नहीं, लेकिन जो हम लोग IT में पढ़ेंगे उसको आप प्रोग्रामिंग मोबाइल पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बाकी सब सब्जेक्ट्स को IT में। आई होप कि आपको IT में आप सिंसियर रहें, सब लोग रेगुलर रहें,
क्योंकि अगर आप छूट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और सीक्वेंस अगर आप पहले नहीं पढ़ पाए तो आपको दूसरा तीसरा यूनिट नहीं समझेगा। एक सीक्वेंस है, इसलिए मैंने देखो एरो बताया, इस एरो के सीक्वेंस से ही जाएंगे आप। अगर एक क्लास अटेंड नहीं किया दूसरे दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे वीडियोज़ भी रहेंगे आपके पास में, आपको वीडियोज़ रिकॉर्डेड करके मिल जाएंगे और आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करूँगा, रिविजन दूंगा, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, लास्ट ईयर एग्जाम के पैटर्न दूंगा। जो भी मेरे से होता है 110% आपकी हेल्प करूँगा। बस आपसे ये है कि आप प्रॉपरली क्लास आएँ और जो लांडे सर आपसे बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, आप एज सुन एज पॉसिबल उनको जो भी है उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। तब तक के लिए मैं आज के दिन यहीं पे ऑफ करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।